समय परमार्थ वस्तु विजानतः यानी आत्मज्ञानी के लिए जगत अधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा अनुभव करने वाले के लिए सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत, तो सभी के सभी भूत शब्दित अनात्म पदार्थ क्या हो गए? आत्म रूप ही हो गए, आत्मा से अतिरिक्त रहे ही नहीं। एक ये अर्थ निकलेगा। और जब यस्मिन का अर्थ आत्मनि करोगे तो यस्मिन आत्मनि परमार्थ वस्तु विजानतः यानी आत्मज्ञानी के लिए ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव करने के लिए जब आत्म स्वरूप में सभी के सभी अनात्म पदार्थ आत्म रूप ही हो गए, बाकी का तो अर्थ एक ही है, केवल यस्मिन का ही अर्थ आत्मा हो गया। तो यस्मिन शब्द से दो अर्थ को लिया जा रहा था, काल को और आत्मा को, इसलिए तत्र शब्द से लिया जाएगा पहले काल। जब यस्मिन से काल को लेंगे तो तत्र यानी तस्मिन काले, ये तत्र का अर्थ निकलेगा। जिस समय आत्मज्ञान होगा उसी समय अनात्म पदार्थ आत्मरूप हो जाएंगे, आत्मा से अतिरिक्त बचेंगे ही नहीं। ये तत्र, और ये जब आत्म रूप ही हो गए, आत्मा का अज्ञान रहा ही नहीं, तो कहते हैं तस्मिन काले तत्र यानी को मोह क शोक। तो कह शब्द है आक्षेप अर्थ में, तो आक्षेप जब किया जाता है तो उसका उत्तर मिलता है निषेध में। तो कहाँ मोह है, कहाँ शोक है, तो कहाँ मोह है का उत्तर होगा मोह है ही नहीं। जब आप रस्सी को जानोगे तो रस्सी के अज्ञान से भ्रांति के समय सत्यत्वेन रूपेण प्रतीयमान जो सर्प है वह आपको डरा रहा था, उससे भय हो रहा था। तो जब रस्सी को प्रकाश में आपने रस्सी रूप से जान लिया तो अब सर्प रहा ही नहीं, तो उस सर्प से होने वाला भय रहेगा क्या? तो ये कहा जाएगा कि कहाँ पर भय है का मतलब है ही नहीं भय, वहां उस समय फिर भय रहेगा ही नहीं, क्योंकि सर्प से भय हो रहा था, वो सर्प है ही नहीं। ऐसे ही जिस समय आत्मज्ञान होगा तो भय का निमित्त द्वितीया तो वही भयम भवती के अनुसार दूसरी वस्तु रहेगी नहीं। तो को मोह, तो मोह यानी भ्रांति कहाँ रहेगी? मोह शब्द का अर्थ भ्रांति है, विपर्य है, विपर्य भ्रांति ये पर्यायवाचक है। तो मोह शब्द के दो अर्थ निकलते, एक तो भ्रांति भी विपर्य अर्थ करेंगे तब, और एक मोह शब्द का अर्थ अज्ञान भी होता है। तो अज्ञान करेंगे मूल कारण अविद्या, तो फिर जब आत्मज्ञान हुआ तो फिर मोह कहाँ रहा? जब मोह का अर्थ अज्ञान करेंगे का मतलब फिर ज्ञान और अज्ञान एक ही वस्तु का एक साथ एक व्यक्ति में नहीं रह सकता। जैसे अंधकार और प्रकाश एक स्थान पर एक साथ नहीं रह सकते एक समय में, दोनों का परस्पर विरोध होने से, अंधकार प्रकाश का। ऐसे ज्ञान एक ही वस्तु विषयक ज्ञान तथा एक ही वस्तु विषयक अज्ञान, ये दोनों एक व्यक्ति में नहीं रह सकते। तो जब परमार्थ वस्तु को जान रहा है जिस समय, उस परमार्थ वस्तु को जानने का अर्थ है आत्म एकत्व को जानना, आत्म याथात्म्य को जानना। तो आत्म याथात्म्य का
ज्ञान जिस व्यक्ति में है उस व्यक्ति में आत्म याथात्म्य विषय का ज्ञान कैसे रहेगा? नहीं रह सकता। तो आत्म याथात्म्य विषय को अज्ञान यानी अविद्या, मोह शब्द का अर्थ करेंगे तो तत्र यानी तस्मिन समय कहाँ है का मतलब है नहीं। तो अज्ञान ही नहीं रहा तो फिर अज्ञान का कार्य होता है शोक, अज्ञान के कारण ही शोक होता है। और सनत कुमार जी को नारद जी ने कहा है, जब आत्मज्ञान लेने के लिए सनत कुमार जी के पास गए तो मैंने आप जैसे महापुरुषों से श्रवण किया है कि तरति शोकम आत्मवित्, आत्मज्ञानी को शोक नहीं होता है, क्योंकि आत्म अज्ञान ही शोक का कारण है। आत्मज्ञानी में आत्म अज्ञान नहीं रहता, इसलिए उन्हें शोक नहीं होता। तो जब मोह ही नहीं रहा, मोह शब्दित अज्ञान नहीं रहा, तो कारण के निवृत्त होने से उसका कार्य जो शोक है वो भी निवृत्त हो जाएगा। ये किसके लिए ऐसा होता है? तो कहते एकत्वम अनुपश्यत, एकत्व है आत्म याथात्म्य। अनुपश्यत का अर्थ है ईशावास्यम इत्यादि उपदेश के अनंतर अनु का अर्थ निकलेगा, और पश्यत का अर्थ है अनुभवतः। तो ईशावास्यम इत्यादि उपदेश के अनंतर एकत्वम यानी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ब्रह्मात्म एकत्व का अनुभव करने वाले के लिए शोक और मोह नहीं रहते। एकत्व अनुभव करने वाले का समूल शोक निवृत्त होता है, उसके शोक मोह की निवृत्ति होती है। ये तत्र को मोह कशोक एकत्वम अनुपश्यत, इससे बताया गया। तो इस प्रकार ये सप्तम मंत्र के मूल की चर्चा संपन्न होती है। भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। शंकरम। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, सबके मंगल की कामना करते हुए यही विश्राम देते हैं। सप्त मंत्र जो अब व्याख्या आपने श्रवण किया, हमने भी श्रवण किया। आगे इस मंत्र पर जो शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है ना, अब उसकी चर्चा होगी, उसकी चर्चा फिर सुनेंगे हम कल। तो कल तक हम विश्राम देते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए हमारा प्रयास है कि आप लोगों के लिए सभी महात्माओं के आपको प्रवचन सुनाएं। धन्यवाद श्रवण करने का।